हेलो नमस्कार दोस्तों। आप जुड़ चुके हैं इनोवेटिव ज्योतिष ग्रुप से। तो इस वीडियो की शुरुआत से पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ। आप लोगों की बहुत ही डिमांड पर और बहुत रिक्वेस्ट पर मई मंथ में 15 मई से मैं दो एस्ट्रोलॉजिकल कोर्सेज लेकर आ रहा हूँ। बहुत ही रेयर कोर्स है। एक आपका कंप्लीट वैदिक प्रश्न एस्ट्रोलॉजी का कोर्स है और दूसरा डिफरेंट तरीके से हम दशाओं के फल किस तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। दशाओं के फल देखने के सामान्य तौर पर जितने भी तरीके चल रहे हैं वो सभी मेथड इस कोर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ये दोनों कोर्सेज आपके शुरू होने वाले हैं अराउंड 15 मई। आप यदि ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है तो आप जल्दी से मेरे नंबर 9013798899 पर मैसेज करके इंफॉर्मेशन ले लें, क्योंकि दशा की जितनी भी सीट्स हैं वो बहुत जल्दी फिलअप हो जाती हैं और इसके बाद पता नहीं ये कोर्स फिर कब आएगा। अब मैं शुरुआत करता हूँ, क्योंकि मैं एक दशा का नया कोर्स ला रहा हूँ तो आपको यहाँ उपहार स्वरूप एक मैं आपको टेक्निक बताने वाला हूँ दशा फल देखने की, जिसको हम कहते हैं दशा प्रवेश पद्धति। बेसिकली ये केपी एस्ट्रोलॉजी वाले लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं और इसका किस तरीके से एप्लीकेशन किया जाता है, बहुत आसान सी टेक्निक है। आपको पता है बहुत सारी दशाओं की टेक्निक चलती है। नवतारा चक्र चलता है, दशा लग्न पद्धति लोग यूज़ करते हैं, प्रोग्रेस लग्न पद्धति मेरी अपनी डेवलप की हुई है कुछ लोगों के साथ मिलकर। तो ऐसे बहुत सारी आपकी दशाओं की टेक्निक है, उनमें से ही एक दशा प्रवेश पद्धति है। तो उसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करूँगा क्या होती है दशा प्रवेश पद्धति। दशा प्रवेश पद्धति में जो दशा का जो रिजल्ट है वो लॉर्डशिप पर डिपेंड नहीं करता। कोई भी प्लेनेट की कैसी दशा होगी उसको देखने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करूंगा। एग्जाम्पल के लिए मैं ले लेता हूँ दशा और अंतर दशाओं को हम कंसीडर करके चलेंगे कि ये कोई भी चार्ट है। मैंने अभी का ऐसे एट रैंडम एक चार्ट लिया हुआ है। ये 24 अप्रैल को मैं वीडियो बना रहा हूँ 16:10 पर, शाम को 4:10 पर। अब मैं इस नेटिव की दशा जो करंटली चल रही है, देखिए जुपिटर में सैटर्न की दशा है, तो मैं उसको किस तरीके से एनालाइज करूंगा। जुपिटर में सैटर्न की दशा है और ये शुरू हुई है, चलो जुपिटर में सैटर्न की तो चल रही है। अभी मैं अगली दशा ले लेता हूँ कि मुझे बताना है जुपिटर में मरकरी की दशा इसकी कैसी जाएगी, या किसी भी महादशा के अंदर अंतरदशा कैसी जाएगी, या वो महादशा खुद कैसी जाएगी। इसको देखने के तरीके हैं। तो यहाँ पर जो दशा प्रवेश पद्धति क्या कहती है कि जब ये सैटर्न की इसकी अंतरदशा शुरू हुई थी, मैं जुपिटर में सैटर्न की अंतरदशा का रिजल्ट बताऊंगा, सैटर्न की अंतरदशा कैसी जाएगी। बेसिकली क्या होता है, हम जब कुंडलियों को देखते हैं तो हम पाते हैं कि जो बेनिफिक प्लेनेट है उनकी दशा तो बड़ी खराब गई, और कई बार हम देखते हैं कि मेलिफिक प्लेनेट की दशा काफ़ी अच्छी गई। फिर हम सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। बेनिफिक की तो दशा अच्छी जानी चाहिए थी और मेलिफिक की दशा खराब जानी चाहिए थी। तो कुछ लोगों का मानना है, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, कि दशा प्रवेश पद्धति के बेस पर हमें यदि हम एनालिसिस करेंगे तो हमारा एनालिसिस बिल्कुल एक्यूरेट होने वाला है। तो जो मैंने कहा था उसको भी मैं बताता हूँ। जुपिटर में सैटर्न की दशा कैसी जाएगी, अंतर दशा को हम एनालाइज करते हैं। तो सैटर्न की दशा हुई थी 8/8/2023 को। अब आपको क्या करना है कि 8/8/2023 को जब सैटर्न की इनकी अंतरदशा शुरू हुई थी, उस दिन देखना है कि सैटर्न किस राशि में ट्रांजिट कर रहा था। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। मैं इसका ट्रांजिट देखूंगा जिस दिन इसकी दशा शुरू हुई थी 8/8/2023 को, तो 8/8/2023 को मैं इसका ट्रांजिट देखता हूँ। देखिए तो अगर अगस्त में आ गया हूँ मैं, और ये हमारा डेट आ गया है 8/8, यहाँ पर ये डेट आ रही है 2023 को। आप सैटर्न देखिए जिसकी आप अंतरदशा देख रहे हो, तो वो 11 साइन में ट्रांजिट कर रहे हैं, अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहा है सैटर्न। तो अपनी ही राशि में ट्रांजिट कर रहा है, तो सैटर्न की दशा उसकी लॉर्डशिप के हिसाब से होगी। उस कुंडली के अंदर सैटर्न की जैसी भी लॉर्डशिप है, जैसे यहाँ पर इस कुंडली के अंदर जो सैटर्न है वो आपका 5th और 6th हाउस का लॉर्ड है और 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो ये 5th और 6th हाउस के रिजल्ट देगा, 5th हाउस के रिजल्ट भी देगा, 6 के रिजल्ट भी देगा, और उसका होगा सोर्स 7th हाउस। मतलब इस पर्सन को नेम ऑफ फेम भी दे सकता है
एजुकेशन के वाइज, और इसको डिजीज भी दे सकता है, 7th हाउस से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम दे सकता है। तो यहाँ पर कोई बहुत वो नहीं हुआ। अब मैं इसकी दूसरी दशा देखना चाहता हूँ कि कमिंग इसकी जुपिटर में मरकरी की अंतरदशा कैसी जाएगी। वो 18/2/2026 को शुरू होगी मरकरी की अंतरदशा। इसकी कुंडली में मरकरी किन भावों का लॉर्ड है मैं कुछ भी नहीं देख रहा हूँ, कहाँ पर बैठा है। दशा प्रवेश पद्धति का मतलब है कि जिस दिन इसकी मरकरी की अंतरदशा शुरू होगी उस दिन मरकरी किस राशि में ट्रांजिट कर रहा है वो देखूंगा मैं। देखिए 2026 में चला जाता हूँ, और ये 18 फेब। तो देखिए 18 फेब 2026 का मैंने ट्रांजिट बना लिया है। जो आउटसाइड ये प्लेनेट नजर आ रहे हैं ये ट्रांजिट में है। तो मरकरी को मैं देखूंगा किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है। तो अब मरकरी देखिए 11 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। 11 साइन में ट्रांजिट करने का मतलब है 11 साइन का जो लॉर्ड है सैटर्न, सैटर्न के रिजल्ट मिलने वाले हैं आपको यहाँ पर मरकरी की अंतरदशा के अंदर। अंतरदशा वाला प्लेनेट, जब उस प्लेनेट की अंतरदशा शुरू होती है उस समय पर उस दिन वो जिस भी राशि में ट्रांजिट कर रहा है उसके लॉर्ड के रिजल्ट देगा ड्यूरिंग इट्स अंतरदशा। ये आपका दशा प्रवेश पद्धति है। और एक एग्जांपल ले लेता हूं, इसमें तो सभी कुछ सैटर्न आ रहा है, आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही कोई एक और कुंडली ले लेता हूं। इस नेटिव की जो दशा अभी शुरू होगी आपकी फरवरी 2026 के अंदर, और वो वीनस में राहु की दशा शुरू होगी। यदि मैं जानना चाहता हूं कि वीनस में राहु की दशा कैसी जाएगी तो अब आप इसके राहु का ट्रांजिट देखेंगे फरवरी 2026 में। तो मैं इसके राहु का ट्रांजिट लगाता हूं फरवरी 2026 में। फिफ्टीन फेब को है तो ये मैं इसको 15 फेब ही बना लेता हूँ एग्जैक्टली। ये मैंने डेट यहाँ पर बना दिया 15 फरवरी 2026 को। अब मुझे राहु की अंतरदशा देखनी है, कितना आसान है। देखिए राहु को आप ढूंढिए ट्रांजिट में कहाँ पर है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो राहु ट्रांजिट में मुझे नजर आ रहा है, ये ट्रांजिट कर रहा है 11 साइन में। सभी कुछ 11 साइन का ही आ रहा है। 11 साइन का मतलब ये राहु की अंतरदशा में इस कुंडली के अंदर जो भी शनि है उसके रिजल्ट देने वाला है। तो यहाँ पर आप शनि को देखेंगे तो शनि इसका सेकंड और थर्ड लॉर्ड होकर 10th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। तो सेकंड हाउस का रिजल्ट देगा सैटर्न, इसको वेल्थ मिलने वाली है, और वेल्थ का जो सोर्स बनेगा वो 10th हाउस बनेगा। थर्ड का मतलब ये शॉर्ट ट्रेवल भी कर सकता है ड्यूरिंग दिस वन पर्टिकुलर पीरियड। कोई ऑनलाइन काम भी कर सकता है, कहीं पर घूमने भी जा सकता है, कोई हॉबीज भी इसको वो कर सकता है प्रैक्टिस, और उनका सोर्स होगा 10th हाउस। तो राहु की अंतरदशा के अंदर इसको सैटर्न के रिजल्ट मिलने वाले हैं। यह दशा प्रवेश पद्धति है। और भी मैं इनकी आगे कोई सपोज और किसी पर्सन की करण दशा में एनालाइज करता हूँ एडी। अब आप कहेंगे मैं एडी ले रहा हूँ, एमडी का भी यही सिस्टम है। अब यहाँ पर मैं देखना चाहता हूँ, मगर जो रिजल्ट मिलते हैं पूरी एमडी को देखने का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि रिजल्ट जो देती है मेनली अंतरदशाओं से मिलकर रिजल्ट देता है। तो हमें अंतरदशाओं को बेसिकली ज़्यादा एनालाइज करना चाहिए, क्योंकि महादशा तो एक लंबे समय की होती है और उसके अंदर जो आपको छोटे छोटे पीरियड में रिजल्ट मिलते हैं वो ज़्यादा अंतरदशाओं के मिलते हैं। इसलिए मैं यहाँ पर अंतरदशा को एनालाइज कर रहा हूँ। इस पर्सन की अभी देखिए 8 मई 2025 को सन में मार्स की अंतरदशा शुरू होगी। अभी ये मेरे पास सपोज आ जाता है और मेरे से पूछता है कि मेरी मार्स की अंतरदशा कैसी जाएगी। सूर्य में मार्स की अंतरदशा आने वाली है, तब मैं इसको दशा प्रवेश पद्धति को मैं किस तरीके से यूटिलाइज करूंगा। अब मैं इसका ट्रांजिट देखूंगा 8 मार्च 2025 को मार्स किस राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं। जिस प्लेनेट की अंतरदशा देखनी है उसी को देखूंगा मैं। तो 8 मई 2025 को मैं देखूंगा। तो ये देखिए 8 मई 2025 आ गया और मार्स का ट्रांजिट देखूंगा। मार्स 4 साइन में ट्रांजिट कर रहा है। 4 साइन में ट्रांजिट करने का मतलब 4 साइन का लॉर्ड मून है। तो मार्स की अंतरदशा में यहाँ पर इस नेटिव को मून के रिजल्ट मिलेंगे। अब मून इस कुंडली में कौन सा रिजल्ट देगा आपको? 9th हाउस का रिजल्ट देगा। वो 9th लॉर्ड है और 9th हाउस में ही बैठा हुआ है। तो इसका भाग्योदय होने वाला है, बहुत अच्छे भाग्य के रिजल्ट इसको मिलने वाले हैं इस पर्टिकुलर टाइम पर। इस तो दशा प्रवेश पद्धति के बेस पर मैं इन्हें ये प्रेडिक्शन दे दूंगा। तो एंड में मैं ब्रीफली रिपीट कर देता हूँ। दशा प्रवेश पद्धति
बहुत सिंपल है। इस पद्धति के अंदर हम क्या करते हैं कि जिसकी भी आपको दशा या अंतरदशा फाइंड आउट करनी है, मेनली अंतरदशाओं पर मैं लगा रहा हूं आपके सामने, उस अंतरदशा के अंदर कैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो आप देखिए कि जब उसकी अंतरदशा जिस समय पर शुरू हुई, वही प्लेनेट ट्रांजिट में किस राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है, जिस भी राशि के अंदर ट्रांजिट कर रहा है उस राशि के लॉर्ड की तरह वो रिजल्ट देगा। इसीलिए हम देखते हैं कि जब हम दशाओं को एनालाइज करते हैं, हम सोचते हैं कि ये दशा हमारे लिए बहुत बेहतर जाने वाली है, मगर देखते हैं वो ज़्यादा अच्छी नहीं गई, या जो खराब जाने वाली है वो बेहतर चली जाती है। और उसका जवाब यहाँ पर हमें दशा प्रवेश पद्धति के अंदर मिलता है। दशाओं को देखने के अलग अलग तरीके हैं, वो आपके कॉन्फिडेंस पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका सुटेबल लगता है, मगर ये एक तरीका है जो कि आप लोगों ने मेरे से प्रश्न किया और उसका मैंने यहाँ पर आपको आंसर दिया है। नमस्कार।